हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तुम झूठ बोल रही हो। रितु, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि जय की और मेरी शादी होने वाली थी। राहुल भैया ने तय की थी। मालूम है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जय मुझसे प्यार करता है। ओह, तो जय तुमसे प्यार करता है? बेशक। तो प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं की? जिंदा होता तो जरूर करता। जय जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। नहीं रितु, तुम्हारी बात कर रहा हूँ उससे अभी के अभी। तुम्हारे सारे झूठ पकड़े जाएंगे। ये लो, ये भी भांडा फूट गया। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है। तुम चलो मेरे साथ। जिंदगी में सर, पहली नीति बार मैडम आपको का फोन। खाने को मिला। उनका फोन है तो उन्हें तो क्या हो, मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, आपसे बात करना चाह रहे नहीं हैं। नहीं, उनसे बोलो मोबाइल फोन करें। नहीं, आपका मोबाइल लग नहीं रहा है, इसलिए मेरे मोबाइल पे किया। तो उनसे बोलो मोबाइल जोर से पटके, या तो मोबाइल को लगेगा या मैडम खुद को लगेगा। आपकी क्या लड़ाई हुई है उनसे? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं, लड़ाई इनसे। नहीं, वो बात करना चाह रही है, बहुत अर्जेंट है। देखिए मैं बात नहीं कर सकता, देख नहीं रहे हो मैं कितना बिजी हूँ। हाँ, हेलो। वो जूस पीने में बिजी है। कह रही है अर्जेंट है। अरे जाओ ना यार, फोन क्या मैं साथ भी नहीं ले सकता? जाओ जाओ। वो आपसे ऑफिस मिलने आ रही है। क्या बोलेगा? अरे क्या कर, मेरी बात तो सुनिए। अगर वो आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा? मुझसे करे फोन तू भी मर जा। भाग गए। इसको भी अब से शक लगा। कहाँ गया वो? जैसा कहें। अब ये भी भाग गए। क्या? हाँ, जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप आने वाली हैं, वो ऐसे भागे जैसे भगवान से भूत। मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भागे क्यों? आई डोंट नो। मैंने बोला था ना, ये जय हो ही नहीं सकता। ये कोई फरेबी है। पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये मेरी कहानी है। जय और मैं अनाथालय में एक साथ पले बड़े थे। 18 साल के बाद हमें अनाथालय से तो छुट्टी मिली, लेकिन फिर जय का भी एक जगह ठिकाना नहीं बचा। क्या करता था, कहाँ जाता था, पता नहीं। मिलने आता था कभी कभार, लेकिन तो फिर हमेशा भेजता रहता। और फोन वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। एक दिन मुझे यहाँ लेकर आया और बोला, आज से ये घर तुम्हारा है। वाह! और तुम? मैं तो बचपन से ही तुम्हारा हूँ ना। कहने के लिए ना साथ रहते हो ना शादी करते हो। कहाँ भागते रहते हो मुझसे दूर? अरे कुछ ही दिनों की बात है, जिकोमो का आखिरी काम बाकी है। जिकोमो जिकोमो जिकोमो, कौन है जिकोमो? जिकोमो मेरा बॉस है, उसे कहूंगा मुझे अपनी चुंगल से आजाद करो, ताकि मुझे तुम्हारी हिरासत में आना है। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो और शादी की शॉपिंग दिल खोल के करो। और तुम? ये देखो किचन, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, तब तक तुम किसी से कुछ भी मत कहना। हमारी शादी, इस घर के बारे में कुछ भी नहीं। क्यों? कब, कहाँ, कैसे, सवाल बहुत है और समय कम। मेरा यकीन करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ। हमारा बचपन बहुत मुश्किलों से कटा है सोफी, लेकिन अब मैं अपनी आगे की जिंदगी खुशियों से भर देना मुझे चाहता तो हूँ। लगता है इसने बस, राहुल का थोड़ा फोन इंतजार। किया है। लेकिन इंतजार बढ़ता ही गया। जिकोमो का आखिरी काम निपटा के जब वो मुंबई से यहाँ आया, तब भी वो तुम्हारे भाई के यहाँ ही ठहरा था। अरे राहुल, मेरा लगेज कहाँ रखा तूने? ऊपर वाले कमरे में। आज से वो कमरा तेरा। यार यकीन नहीं आता, तूने अपना सारा बिजनेस बोरिया बिस्तर में समेट लिया। मुंबई के ठग मुझे कफन में लपेटने निकले थे और कोई चारा नहीं था। मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, उनसे टक्कर नहीं ले पाया। घर बार, प्रॉपर्टी, ऑफिस सब बेचकर यहाँ आया हूँ। अब तो मुंबई के नाम तक से भी तौबा। अबे तो अब क्या करेगा, कुछ सोचा है? सोचा है ना, वही तो डिस्कस करने आया हूँ तेरे साथ। देख, मेरे साथ कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधा काम शुरू कर दे मेरे साथ, समझा? लेकिन तेरा तो फैमिली बिजनेस है ना। हाँ, तो मैं ऑलरेडी तुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना चुका हूँ। फिर मेरी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैं समझा नहीं। सुन, रितु मेरी गुड़िया है, मेरी जान है। तू जानता है, मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने उसकी परवरिश बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह की है। इसीलिए जब भी उसकी विदाई के बारे में सोचता हूँ, किसी अनजान पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैंने तो तय कर लिया, मेरी रितु के लिए किसी पराये फरिश्ते से अपना भूत बेहतर। बहुत अच्छे। कौन है वो भूत? हाँ, तुम। मैं? हाँ, मुझे याद है।
मैं शहर में नया था, हम अजनबी थे। किस अपनेपन से तुमने मेरी मदद की, मुझे अपना दोस्त बनाया। तभी से सोच रहा हूँ मेरी बहन के लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसके दिल में इतना प्यार भरा हो। ए, जल्दबाजी मत कर। तू चुप है। पिछले 6 महीनों से ऋतु के कानों में तेरा इश्तेहार बजाया जा रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है तुझसे मिलने के लिए बेचैन होगी वो। परसों दिवाली है और तू मेरे साथ घर चल रहा है। ये बात दादाजी को भी पता है। दादी तो पता नहीं सुपरमार्केट से अब तक तेरे लिए क्या क्या लेकर आई होंगी बनवाने के लिए। यार इतना बड़ा फैसला करने से पहले तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं राहुल? क्योंकि मेरा हक बनता है। बात जब मेरी छोटी गुड़िया की और तेरी हो रही है तो मेरा हक बनता है। तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो यार, जिसे मैं जब चाहूं जैसे चाहूं खा सकता हूं। देख तू नहा ले जल्दी से, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। जय, देखो कौन आया, राहुल। हाय। हाय। राहुल, यह है सोफी, मेरी जान, मेरी जिंदगी। अच्छा वो आप ही ने साथ ले आया। कब से मैं आपके बारे में सिर्फ सुना ही करती थी, आज आपको मिल भी लिया। चलो अंदर चलो, खाना तैयार है। नाराज हो? कहलाते हो जिगरी दोस्त और इतना बड़ा राज भी छुपाते हो। वाई मैन? मेरा तो सांस लेना भी एक राज है, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। हाँ तो पहले ही बता देना चाहिए था ना यार। ऋतु के लिए मैं इतने सारे सपने तो नहीं बुनता। यार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम दिवाली के लिए अपने गांव जाओ और अपनी बहन से कहो कि जय अपने काम में थोड़ा सा बिजी है। ओके, तब तक हम उसके लिए मुझसे 1,00,000 गुना अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। अभी मुझे माफ करो और अंदर चलो, वरना सोफी जो है वो छुरी कांटा लेके हमारे पीछे पड़ जाएगी। ओके ना, कम ऑन कम ऑन। ये लो। क्या आप राहुल त्रिपाठी हैं? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या आप इन चीजों को पहचानते हैं? हाँ, इसी घड़ी जय के पास भी थी। जय? जयशंकर यादव, माय फ्रेंड। क्या हुआ? पंचगंगा नदी से एक बॉडी मिली है, उसकी जेब में आपका कार्ड था। आपको थोड़ा चेक करने के लिए हमारे साथ आना होगा। पुलिस समझ नहीं पाई है कि ये खुदकुशी थी या ऐसा करने की कोई वजह तो नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। अपने आप को संभालो। सोफी प्लीज, ये उसका कुछ सामान पड़ा था मेरे पास। तब से इस घर को जो ताला लगा आज मैंने तुम्हारे सामने खोला है। राहुल ने उस दिन के बाद ना मुझे फोन किया ना मुझे मिलने आया। बस यही खबर आई कि 2 करीबी दोस्त जिंदगी के बाद भी करीब रहे। तो फिर वो लड़के मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो दोस्ती के लिए झूठ बोल रहा है। हाय जय। आप? सोफी। मुझे नहीं जानते? पानी पानी हो रहे हो शर्म से। क्यों? पानी पसीना होगा। है? चलो ना गप्पे लड़ाते हैं, बैठिए ना। नहीं, बताइए ना आप कौन है? आप राहुल को तो जानते हैं ना? तुम्हारा जिगरी दोस्त राहुल, और मुझे नहीं जानते। मेरी राहुल से शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया तो उसने खुदकुशी कर ली। याद आया कुछ? अरे तुम तो घुसती चली जा रही हो। हमें कोई साबुन चाय पत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। कल फूटो यहाँ से, कल फूटो यहाँ से। हमें कोई सोफा सुपी बचा फट्टू है। हाँ राजपाल, आप बोलो।
पकड़ा गया। रितु सच में बहुत सच सुन चुकी तुम्हारे। मगर रितु हम लोग को बता नहीं। शट अप, नाम मत लो मेरा। बिल्कुल यार, एक इन्होंने ना था नहीं था, क्योंकि लड़की को जब भी पता चला है ना सोफी का, उसने भाई बताया कि वो तो मर चुका है, लेकिन इसने बोला जिंदा है। तब भाई राजपाल एक बार वहां से भागा जब उसकी तरफ आ रहे थे। नहीं ऐसे ही है पीछे की स्टोरी भाई, अब सारी खुलकर सामने आई है, लेकिन इनका भाई झूठ पकड़े ही जाना था एक ना एक दिन, क्योंकि अगर दादी दादा भी देख ले तो उन्होंने भी पहचान लेना था इनको। यार वो तो इन तीनों को पहचानते, पर भाई आके सारा काम तो खराब किया इस लड़की सोफी जो है ना, इसने आके जो सारी चीज़ें बताई हैं ना, उससे भाई जो इसका शक था वो भाई इनको सब पता चल गया सारी चीज़ों के बारे में। भाई राजपाल का एक दिन तो अच्छा गुजरा है भाई, एमडी बनकर कभी जूस मंगा रहा है, कभी कोई चीज़ मंगा रहा है, लेकिन जैसे भाई लड़की का फ़ोन आया है तो उसने बोला है मैंने बात ही नहीं करनी, उसको बोलो वो बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन भाई जैसे ही उसने बोला है कि भाई वो तो इधर ही आ रही है, तो वो भाई दफ्तर छोड़कर वहाँ से भाग गया है, और जैसे ही लड़की पहुँची है तो उसने बोला है भाई वो तो भाग गया है यहाँ से। इस तरह ही भाई जो सूफी है ना, ये भाई उस लड़के से प्यार करती थी जो भाई कत्ल हो गया, जो ये आप चारों में से एक बना हुआ है कि मैं ही वो हो गया, लेकिन भाई उसने भाई साहब बता दिया कि उसका तो भाई मर्डर हो गया। वो आपका बोल रही है कि वो जिंदा है गया, लेकिन वो भाई इधर लेकर आ गया और भाई झूठ का झूठ और सच का सच हो गया है। हाँ जी अरे बोल रही साहब बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन झूठ और सच हो गया। झूठ का झूठ यार ये बुरे सच का सच है। इनका यहाँ से निकलना मुश्किल है, क्योंकि लड़की ने जो पीछे स्टोरी बताई है ना उसमें ये कहीं भी नजर नहीं है। जरी बात है झूठ था, लेकिन आप देखो कैसे निकलते हैं। तब तक नहीं गुड बैठे।